क्या नाम है चाचा आपका? रामचंद्र। रामचंद्र। राम जी के बड़े भक्त हो तो फिर हाँ, हम राम जी के भक्त नहीं बोल दो है। जय श्री राम। अरे भैया न बोल भाई भैया श्री राम। आए हो डर रहे हैं? हाँ क्या? कहाँ ही धूप में घूम रहे हो आप? हाँ? अरे हमें मोदी का सरकार एकदम घर में एसी कमरे में बैठ के सो गए आराम से, पैसे आते रहेंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत का है नहीं, जनता को सभी दिक्कतें हैं, क्या नहीं दिक्कत है। किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब देखो साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल चाहते हो? हाँ, क्यों? एसी में कमरे, कार में ट्रैवलिंग नहीं करनी क्या? साइकिल ही चाहिए। साइकिलें चाहिए। साइकिल में खुश थे जिंदगी ना। सबसे हाँ, चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक का सफर करवाएंगे। तो सबको बैठाल तो दिया नीचे। बैठा दिया नीचे ना। हाँ, जनता बहुत परेशान हो गई। जनता इतनी महंगाई है कि आदमी परेशान है हर चीज। सब सत्यानाश कर दिया, सब बेच दिया, कांग्रेस को बनाया हुआ सब बेच दिया। सब बेच दिया, क्या नहीं फिर भी रहे। जनता उसको उसकी सरकार चाहती है। कोई नहीं 19 चाहता। में भी जीत गए। कोई नहीं चाहता है। फिर जीत कैसे जाते हैं? अब जीत कैसे जाते, ईवीएम से जीत जाते और ईवीएम से जीत जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ है जरूर ऐसा। नमस्कार, इंडिया जंक्शन के इस चुनावी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम हैं लखनऊ के अंदर में, और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ की चुनावी सरगर्मी को चेक करने के लिए हम पहुँच चुके हैं चौराहे के ऊपर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनसे इस बार हम बात करने वाले हैं कि इस बार इनके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए, और सरकार की कमियों को, सरकार की अच्छाइयों को, हर चीज़ को हम यहाँ पे उजागर करने वाले हैं। तो आपको पीछे दिख रहे होंगे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे खीरे के दुकान पे खीरा खा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ, शाम है शाम है जी। सुबह नहीं? सुबह आप समझ अच्छा, सुबह समझ सकते हैं। हाँ, चेहरे पे काफी चमक है। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? बस जिसकी बन जाए। फिर भी कोई उम्मीद तो होगी किसी न किसी से। आप किसको चाहते हैं ये बताइए। नहीं, हम किसी को नहीं, हम तो सबको चाहते हैं। आप तो बताओ। बस जब सबका साथ सबका विकास। अब की बार 400 पार। इधर इस बार देखो, अब की बार 400 पार। हाँ, 400 पार मतलब समझते हो? हाँ, राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ने के बराबर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लग रहा है मोदी जी में वो क्षमता है राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दे। मोदी जी बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे। किस आधार पे बोल रहे हो? आधार बहुत सारे आधार हैं। क्या हिंदू हो इस आधार पे? नहीं नहीं, ऐसा फिर- ऐसा हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मुद्दा राम मंदिर बना दिया, नहीं। राम मंदिर का भी ऐसा युवाओं को बेरोजगार विकास का मुद्दा है, सिर्फ विकास तो सड़कों पे तैरते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपके सामने आप देख रहे हैं, हर जगह है। फिर भी बताओ तो, नजरिया हमारा अपना नजरिया है। नजरिया आपका। जी जी जी। अच्छा, ये कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? ये लखनऊ है सर। तो राजनाथ सिंह यहाँ के होंगे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसे लगते हैं वो आपको? व्यक्तिगत तो मैं बहुत उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना वो मेरे लिए बहुत अच्छा। देश के लोगों ने बहुत अच्छा किया। जी जी रक्षा मंत्री भी है। जी 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 जी, युवाओं के लिए अच्छी रोजगार की व्यवस्था करी उसने 4 साल वाली। बिल्कुल किया। नहीं होगा। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। जितना जितना गवर्नमेंट ने दिया अभी आप, नहीं, 4 साल वाली स्कीम पता है राजनाथ सिंह? नहीं, 4 साल वाली स्कीम तो मुझे अग्निवीर का नाम नहीं सुना है? अग्निवीर सुना है। रक्षा मंत्रालय उन्हीं के हाथों में। हाँ जी हाँ जी हाँ। युवाओं के लिए अच्छा हुआ अग्निवीर। अब अगर नजरिए से देखेंगे उनके तो अच्छा हुआ। आप ही बताओ ना। नजरिए से भी ठीक ही हुआ एक हिसाब से। 20-25 हजार की नौकरी सेना करी, कैसा लगेगा आपको? नहीं, सेना 20-25 हजार की नौकरी, ये हम लोग नहीं तय कर सकते ना कि कितने की नौकरी है, क्या है, किस तरह से उनको क्या सैलरी है, उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो सच्चाई है ना। अग्निवीर स्कीम में युवाओं को 4 साल की नौकरी मिलेगी, 20-25 हजार तनख्वाह होगा, फिर 4 साल बाद उनको रिटायरमेंट मिलेगी। डीपली अग्निवीर के बारे में नहीं हमने सोचा, हम तो बिजनेसमैन है इसलिए कभी कुछ सोचा भी नहीं। मोदी जी की पहली स्कीम नोटबंदी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भैया बहुत मोदी जी के भक्त लगे। अभी इसको कट करिए, अभी हम नहीं, कट नहीं, देखो देखो, फिर तो अभी लंबा करेंगे। अरे अच्छा ठीक है, खाने दो। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। एक और भाई साहब है काफी। इधर भाई साहब 2 मिनट के लिए आ जाओ, आप ही आ जाओ। अरे 2 मिनट के लिए बोल लो ना। राजनीति से बहुत दूर है भाई। वोट तो दोगे ना? नहीं भाई, वोट भी नहीं, वोट नहीं दोगे आप? भाई आप करिए। अरे बोलो आप। हाँ बिल्कुल देंगे, हम वोट देंगे बिल्कुल। किसको दोगे? बीजेपी, उसके अलावा कोई है? बीजेपी को क्यों दोगे वोट? क्यों नहीं देंगे? क्या करते हो आप? कि हम नौकरी करते हैं। कौन सी नौकरी करते हो? अब क्या बताएं? अरे बताओ तो। देश की युवा, मोदी जी कह रहे हैं हमने युवा को आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी नौकरियां दे दी, उनको बहुत सारा बिजनेस खुलवा दिया, और कह रहे हैं पकौड़े भी तलो। पकौड़ा सबसे अच्छा बिजनेस है। पकौड़ा तलो, सबसे अच्छा, बिल्कुल तल लेंगे, उसमें कौन सी बात है? पकौड़ा तलोगे लेकिन मोदी जी को वोट दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। नहीं, पकौड़ा खाने के लोगों के पास पैसे भी तो होने चाहिए।
किसके पास पैसा नहीं, आपके पास पैसा नहीं? नहीं है पैसा तभी तो घूम रहे तो क्यों रिपोर्टर की? यही तो पूछने आए हैं, दर्द बयां कम से कम शेयर तो करो। हम तो पत्रकार, हम तो पूछेंगे ही ना सवाल। तो आपके पास पैसा नहीं, आपको कंपनी मुस्लिम भाई हैं और हम भाई हैं, कोई ऐसा बिल्कुल दे। एक चीज और देखो, ये कह रहे हैं हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं, लेकिन ये आप बीजेपी को वोट करोगे और भाई भाई से दोस्ती है। हाँ बिल्कुल। तो बात अपनी सरकार से क्यों नहीं कहते हो? नहीं, सरकार से हम कैसे कहेंगे? अरे आप जनता हो, लोकतंत्र में आप तो कह सकते हो सरकार से। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं मंगलसूत्र छिन जाएगा। नहीं ऐसा कुछ हाँ? भैंस भी बिक जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कपड़ों से पहचानते हैं हम कि कौन इस देश का। जुमले हैं ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी जुमले मानते हो? हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। हाँ? अडानी अंबानी से दोस्ती भी टूट गई। बहुत डीपली नहीं पता। मोदी जी की भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो टेम्पो भर के पैसा तो कांग्रेस को पहुंचाया जा रहा है अडानी अंबानी की तरफ से। सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं, मैंने नहीं सुना। देखो बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, लोग बीजेपी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किस आधार पे कर रहे हैं उनका एक सुनिश्चित और एक परफेक्ट आधार नहीं है। ठीक है, देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और ये खीरे की दुकान चला रहे हैं। बुजुर्ग कहने का मतलब है कि आप समझदार हो, ठीक है। तो ये खीरे की दुकान चला रहे हैं और ये खीरे का दुकान कहीं ना कहीं मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की छोटी सी पहचान है। झलक को आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या नाम है आपका भाई साहब? उमा शंकर सिंह। उमा शंकर सिंह जी। हिंदू हो? जी। मोदी को वोट करोगे? मोदी को तो वोट करवे करेंगे। हिंदू हो इसीलिए? नहीं, इससे क्या मतलब तो है? किस लिए करोगे? अच्छा काम हो रहा है देश में। क्या हो रहा है जैसे? बहुत अच्छा हो रहा है। अब इससे अच्छा क्या होगा? बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, कितने हैं? एक लड़की IPCS की तैयारी कर रही है। किसकी तैयारी कर रही है? IPCS। IPS की? पुलिस बनेगी? पुलिस की नौकरी छोड़ दी, पुलिस की नौकरी करना ही नहीं था वो। अच्छा, पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मतलब देख रहे हो, ये एक फल की दुकान चला रहे हैं, उनकी बेटी IPS बोला ना आपने? IPCS। अच्छा, IPCS की तैयारी कर रही है। क्यों सरकारी नौकरी नहीं करना? जो मिलेगा किया जाएगा, अभी तो पढ़ रही। जो मिलेगा वो किया जाएगा। तो देश की हालत इस बार कैसी लग रही है आपको? ठीक है। लोग यहाँ पे बहुत सारे आपकी दुकान पे आते हैं, बहुत तरह तरह की बातें करते होंगे, राजनीति की बातें करते होंगे। राजनीति से हमको क्या मतलब? हमको तो खीरा बेचना ही है, तो राजनीति का हमको लेना। देश में तो राजनीति का माहौल है ही। माहौल ठीक है। कल मोदी जी बोलेंगे अगर कांग्रेस को वोट दोगे आपकी ठेला हट जाएगी, फिर क्या करो? ठेला क्यों हटेगा? ठेला तो रोज ही हटाती है सरकार। बयानबाजी की चुनाव तो चुनाव में बयानबाजी तो चल रही है आजकल, और क्या चल रहा है इसके अलावा? ठेला तो रोजे लोग पुलिस करती है, हटा लो यहाँ से, यहाँ रखकर हो लो यहाँ। अच्छा ये बताओ, आप देखो ये मिडिल मध्यम वर्गीय परिवार एक सच्चाई बता सकता है, क्या लगता है आपको महंगाई बढ़ी है घटी है मोदी जी के राज में? महंगाई बढ़ी है, घटी कहाँ है? घटी है, घटनी चाहिए। घटनी चाहिए तो घटी कहाँ है? बता दें आप कहाँ घटी है? सरकार घटाना चाहिए। घटाना चाहिए तो कहाँ घट रहा है? तो फिर आप किस आधार पे मोदी जी को वोट कर रहे हो ये तो बता दो। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। क्या कर रहे हैं अच्छा काम? महंगाई तो बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ा दिए, 50 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलता था 150 रुपए हो गया। अभी बढ़ेगा, अब तो चुनाव अभी अच्छा और बढ़ेगा। फिर भी मोदी जी चाहिए। मोदी जी तो चाहिए। काफी अच्छा प्रेम है। अंधभक्ति इसी को कहते हैं क्या? अब जो समझ लीजिए, आपसे अधिक हम लोग तो नहीं जानते हैं। देखो मतलब हमें कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन लोग मोदी जी के एक भी योजना से खुश नहीं है, मोदी जी के किसी भी कार्यों से खुश नहीं है, लेकिन वोट मोदी जी को करेंगे। एक और भाई साहब एकदम लाल लाल शर्ट में हो, मोदी जी के कहीं जुगाड़ उगाड़ तो नहीं उनसे? कोई नहीं भैया, कोनो जुगाड़। किसको वोट दोगे इस बार? अभी तो वोट देने का कोई विचार है नहीं। अरे जाओगे तभी तो। कोई विचार। अच्छा, देश में कौन सी सरकार आपको पसंद आ रही है? 14 से पहले वाली, उसके बाद? हमको कांग्रेस पसंद आती है। कांग्रेस पसंद आती है ना? क्यों कांग्रेस क्यों? कांग्रेस अब तक जब से देश आजाद हुआ तब से वही शासन चलाया, आप कैसे बता दें? मतलब अच्छी शासन काल थी उनकी। क्यों? सारी योजना कांग्रेस की थी। सारी योजनाएं कांग्रेस की है। और इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया? जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं भाई, अब हम लोग विरोध नहीं कर सकते। राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। अब आनी तो चाहिए। राजू क्या लग रहा है कि भाई क्या उम्मीद जनता जैसे जैसे जिसको चाहेगी वही करेगी। मतलब जनता ने अगर वोट दे दिया तो राहुल गांधी की सरकार आ जाएगी? आ जाएगी, अगर जनता चाह ली तो आ जाएगी। और क्या गड़बड़ी नहीं होगा? और क्या गड़बड़ी क्या होगी? अब गड़बड़ी के बारे में क्या? नहीं समझ रहे हो? चलो छोड़ो, हटाओ इस बात को हम नहीं करना चाहते हैं। एक और चाचा जी हमारे साथ हैं। कहाँ ही धूप में घूम रहे हो आप? हाँ, अरे मोदी का सरकार एकदम घर में एसी कमरे में बैठ के सो के आराम से पैसे आते रहेंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत का है नहीं, जनता को सभी दिक्कतें हैं, क्या नहीं दिक्कत है? किसकी सरकार बनेगी इस बार? अब देखो साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल चाहते हो? हाँ। क्यों? एसी में कमरे, कार में ट्रैवलिंग नहीं करनी क्या? साइकिल ही चाहिए? साइकिलें चाहिए। साइकिल में खुश थे जिंदगी ना? सबसे चप्पल से लेकर हवाई जहाज तक का सफर करवाएंगे तो सबको बैठाल तो दिया नीचे। बैठा दिया नीचे ना? हाँ।
जनता बहुत परेशान हो गई, जनता इतनी महंगाई है कि आदमी परेशान है हर चीज से। सब सत्यानाश कर दिया, सब बेच दिया, कांग्रेस को बनाया हुआ सब बेच दिया। सब बेच दिया, क्या नहीं फिर भी रहे। जनता उसको उसकी सरकार चाहती है। उसको कोई नहीं 19 में भी जीत गए, कोई नहीं चाहता है। फिर जीत कैसे जाते हैं? अब जीत कैसे जाते, ईवीएम से जीत जाते और ईवीएम से जीत जाते हैं, हाँ हाँ कुछ है जरूर ऐसा। ऐसा है जरूर। हाँ भाई जनता कोई नहीं वोट देना चाहती है। तो 14 से पहले आप क्या करते थे? 14 से पहले हर आदमी को रोजगार था। आप क्या करते थे? हैं, हम भी नौकरी करते थे। निकल गई, नौकरी छूट गई। नौकरी खत्म है और क्या, अब सारी नौकरियां खत्म हैं। एक दर्द देख रहा है कि 14 से पहले ये सरकारी नौकरी करते थे, जो भी नौकरी करते थे, जितना लेकिन कांग्रेस 14 बनाया उतना मोदी ने बेच दिया है। देखिए रेलवे पूरा खाली हो गया, सब प्राइवेट कर दिया। मतलब आजादी के बाद 55 सालों में, क्योंकि आजादी के बाद देश के पास कुछ था नहीं, अब हर आदमी बैंक तक तो बेच दिया उसने, इतना कर्जे ले लिया, प्राइवेटाइज कर दिया। सब प्राइवेटाइज। मतलब कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय देश की हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना 1885 में ही होता है। तब से कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई भी लड़ती है, बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम भी वो करती है। उसके बाद देश को आज़ादी मिलती है। आज़ादी के बाद वो 55 सालों तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के हर चीज़ को, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, पानी, बिजली, हर चीज़ को तंदुरुस्त करती है। उसके बाद बनी बनाई साम्राज्य पे फिर बीजेपी की सरकार बनती है। हालांकि उससे पहले बीजेपी की सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हालांकि उनके बारे में लोग अच्छा राय देते हैं, लेकिन पता नहीं, मोदी जी बार बार चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन जनता के बीच से जो उनकी राय निकल के आ रही है वो हम जनता से बात करके पूछते हैं। हम आपको क्या बताएं, क्या नाम है चाचा आपका? रामचंद्र। रामचंद्र। राम जी के बड़े भक्त हो तो फिर हाँ, हम राम जी के भक्त नहीं बोल दो है। जय श्री राम। अरे भैया अब ना बोल पाई, जय श्री राम। आए हो, डर रहे हैं? हाँ क्या? बोले जय श्री राम, बोलिए ना, क्या दिक्कत है? देश में बोलते हैं जिसको, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कौन लाए? अब राम का हम खुद ही पूंजी था, इन्हें कहा राम को पूंजी पता नहीं। है ये मोदी जी राम को कहाँ से उठा के लाए हैं? अब पता नहीं है, जानी नहीं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर पे लिखा है हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। पता है मोदी जी ने राम को कहाँ से उठा के लाया? अब पता कहाँ से उठा लाए हैं? राम तो हमारे वहाँ ही कहाँ ही न। है राम आपके भी? राम राम दिल में है। राम दिल में है, लेकिन अब मोदी कहाँ भगवान बने जाते। तो मोदी जी को इस बार वोट दोगे? अपनी बात ना दे। इस बार नहीं देंगे? 19 में दिया था, 19 में दिया था, इस बार नहीं दोगे? हाँ। क्यों? इस बार क्या कर दिया उन्होंने? भैया कुछ काम नहीं किसी ने। कुछ काम नहीं। कौन संसद बने हैं को नहीं है, देखा नहीं है। वो तो कह रहे हैं वहाँ पे गुजरात में उतना बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू बना, सांसद भवन बनवा, मगर यहाँ हमका देखा नहीं पड़े। 5 साल हो ही गई, कह नहीं आए मोहनलालगंज। किसी से कोई राय नहीं, किसी से कोई विचार नहीं, हाँ। वो मन में आता कर दिया। कर भैया, बहुत दुखी हो इस बार? दुख तो है ये भैया। मतलब पहले आपके पास आय के साधन थे, पैसे कमाते थे पहले आप, लेकिन अब आप नहीं कमा पा रहे, यही कहना चाह रहे हैं? कमाए के बाद नहीं, अब मेहनत करब तो कमाई भैया भैया। हाँ हाँ। लेकिन कौन मोदी को क्यों गाली दे रहे हो? गाली कहाँ दे रहे हैं? मतलब विरोध क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं इच्छा की बात। क्या क्या हो गया ऐसा जो इच्छा नहीं है? क्या कर दिया उसने? कुछ तो बोलो, दर्द बताओ, क्या हो गया ऐसा 19 के बाद जो नहीं दोगे? हम वही तो सुनने आए हैं। अरे भैया ठीक है, मोदी का राशन पानी दे ही रहे हैं 2 टाइम के, नहीं और का 2 बार पहुंचा देते घर पे? घर में नहीं पहुंचाते हैं, वो महीने में 2 बार दे रहे हैं कि नहीं? उससे काम चल जाता है? और का बाहर खरीदने की जरूरत नहीं? पहले वाले देते रहे कुछ राशन, बड़े बड़े इनका देते रहे, अब तो छोटे इनका मिल रहा है कि नहीं? राशन पानी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है बाहर से? नहीं मिलता तो है, मगर मिलता तब भी तो है। जो भी कोई एहसान करे तो उसके पर एहसान माने के चाहिए। एहसान माने के चाहिए? हाँ, मतलब मोदी जी ने एहसान किया है? किया है, बिल्कुल किया है। अच्छा, बच्चे पढ़ते लिखते हैं आपके? हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं। उनका राशन पानी से जुगाड़ा हो जाएगा? नहीं, पैसा बोल ले रहे हैं, दे के नहीं, पैसा तो नहीं मिल रहा, अब क्या करें? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे? हाँ हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। नौकरी करेंगे? करेंगे, ऊपर वाला देगा तभी करेंगे। ऊपर वाला सरकार देती है नौकरी? हाँ, सरकार जब दे तो मिली। वही तो कह रही जनता की रोजगार नहीं मिल रहा है, राशन पानी तो मिल ही रहा है। हाँ, राशन, मगर आगे से भैया राशन मिल रहा, हम तो ये जाने थे, पहले तो कुछ नहीं मिलता कुछ रहा। नहीं मिल रहा। आवास मिला? हाँ ठीक। आवास मिला, घर मिला?
घर नहीं मिला अभी। उन्होंने तो कहा था कि सबको घर दिया। तो अभी भरे हैं फार्म। अच्छा, आप फॉर्म भरे ही हैं। हाँ। अब मिलेगा। देखो मतलब काफी दोनों टाइप की बातें हैं। कुछ लोग जिनको कभी खाना पीना नहीं मिलता था, जिनके घर में राशन नहीं होता था, उनको अगर राशन मिला है तो ये बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने लोगों को राशन दिया है। लेकिन जो युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, उसको राशन नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। जो किसान है उसको उसके फसल की अच्छी कीमत चाहिए। जो लोग काम करने वाले हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, उनको जॉब चाहिए। यानी कि हर किसी के पास हर टाइप की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि मोदी जी ने हर किसी के साथ गलत किया और हर किसी के साथ अच्छा किया। कुछ के लिए वो सही भी हैं, कुछ के लिए वो गलत भी हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।